अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद। पिछली क्लास में हमने टाइपोग्राफी सीखी थी कि उसका हमने किस तरीके से रूल ऑफ थर्ड को हमने इस्तेमाल करना है, किस तरह से कंटेंट को फर्स्ट पे रखना है, एलिमेंट को किस तरीके से लगाना है। लेकिन उन सारी चीजें लेक्चर से क्लियर नहीं होती हैं, इसीलिए अपनी अगली क्लास जो कि टाइपोग्राफी की है, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें मैंने सोचा है कि आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊं कि टाइपोग्राफी असल में की कैसे जाती है। अब यहाँ पर आप थंबनेल देख रहे हो ना, अब यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट थंबनेल है और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये पोस्टर बना हुआ है। इस पे आपको 4 नुक्ते दिखाई दे रहे हैं। अब यही रूल ऑफ थर्ड का एक बेस्ट एग्जांपल कि यहाँ पर आप टाइटल देख रहे हो कि वी आर क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी, एक टाइटल दिया हुआ है। थोड़ी सी गलती है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, वो ये सिर्फ एक डमी है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया हुआ है बड़े तरीके से क्रिएटिव के नाम से, ब्लू कलर का, क्योंकि ये ब्लू कलर हाईलाइट होता है काफी अच्छा। वी आर और क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी ये लिखा हुआ है पतले अल्फाज में, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है ये भी गलत तरीका है। उसके बाद नीचे लॉरेम इम्सिल एप्सम आप देख सकते हो कितने छोटे अल्फाजों में लिखा हुआ है। अब यहां से आप देख भी नहीं सकते, यकीनन आप अभी जो वीडियो देख रहे हो तो आपको ये अल्फाज नजर भी नहीं आ रहे होंगे कि ये लिखा क्या हुआ है। तो यहां पर भी ये गलती है। लेकिन अगर यहां पर अगर थंबनेल पे गौर किया जाए तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि डिजाइन विद रूल ऑफ थ्रेड्स, ये आपको परफेक्टली नजर आ रहा है। डिजाइन पतला है, उसके बावजूद भी विथ स्टाइल में लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट फॉन्ट है, फिर भी रूल ऑफ थर्ड येलो कलर में लगा हुआ है। जो कि मेन चीज होती है ना, कभी भी किसी भी पोस्ट, किसी भी थंबनेल की कोई भी आपने डिजाइन बनाया, उसका जो मेन पार्ट होता है ना, वो एक तो बड़ा होता है, बोल्ड होता है, और उसका कलर जो होता है वो बाकियों से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसको हाईलाइट करना है। उसके बाद जो सेकेंडरी चीज होती है ना, भले वो फर्स्ट में ही क्यों ना लिखी हुई हो, सेकेंडरी जो चीज होती है उसको हमें या तो पतला कर देना होता है, या तो उसको थोड़ा सा साइज छोटा कर देना होता है तो इसके मुकाबले में, या फिर हम उसका स्क्रिप्ट फॉन्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर डिजाइन और विथ आप देख रहे हो, रूल ऑफ थर्ड फर्स्ट प्राइमरी है, डिजाइन सेकेंडरी, और विथ क्या है, ये थर्ड है। तो हम क्या देखेंगे, डिजाइन विथ रूल ऑफ थर्ड। और जब इस थंबनेल पे आप गौर करोगे तो सबसे पहले आपको जो पढ़ने में आएगा वो डिजाइन विथ रूल ऑफ थर्ड पढ़ने में नहीं आएगा। सबसे पहले बंदा पड़ेगा रूल ऑफ थर्ड। क्यों? क्योंकि येलो कलर है, ये सबसे ज्यादा दूर से नजर आ रहा है। आप इसको छोटा भी करके देखो ना, तो देखो डिजाइन विद इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन रूल ऑफ थर्ड मुझे आराम से नजर आ रहा है। फोन डाउनलोड करने का तरीका मैंने सारा कुछ बता दिया था, लेकिन किसी ने सवाल किया था कि किस तरह के डिजाइन के लिए किस तरह के फॉन्ट होने चाहिए। चलो मैं ये भी आपको वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा कि कैसे इसको करना है। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। सबसे अहम चीज जो होती है किसी टाइपोग्राफी के अंदर वो फॉन्ट ही होता है कि आपको फॉन्ट चूज कौन सा करना है। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं रेडी कर रहा हूं। मुझे एक जंप फोल्डर और जंप टेक्स्ट बनाना है। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर सकता हूं, टॉल कर सकता हूं, विथ दे सकता हूं। विथ मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या होता है। और यहां पर इसको मैं ग्रेडियंट कलर भी दे सकता हूं या फिर सॉलिड कलर भी दे सकता हूं। ठीक है, ये हम ट्राई कर लेंगे। अब जंप है तो यहां पर जो मेरे जहन में आता है वो होता है सॉस बॉल प्लेयर। आप देख सकते हो मैंने ऊपर एक सर्च भी किया हुआ है ऑलरेडी इसके हवाले से। और यहाँ पर कोई भी प्लेयर या फिर फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, ज्यादातर जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करवाते हैं तो वो मैं कैटेगरी यही वाली चूज करता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आसान होती है किसी भी स्टूडेंट को बताने के लिए, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो टेक्स्ट है हमारे पास जंप और हमारे पास टैग्स हैं, कीवर्ड्स है हमारे पास प्लेयर। तो उसमें से सॉसर बॉल मैंने ये सर्च किया हुआ है, ये सॉसर बॉल प्लेयर, और यहाँ पर मुझे ये सारी चीजें मिली हैं। इसमें से आप बहुत सारी चीजें उठा सकते हो जो भी आपको बेहतर लगे। देखो ये भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा समझ में आ रहा है, इसलिए मैं यही वाला उठा रहा हूँ। और मैंने 2-4 और भी उठाए हुए हैं पहले से ही, तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक चीज पहले से बना के रखी हुई है आप लोगों को बताने के लिए, ताकि जब मैं आपको बताऊं तो कोई गलती ना हो। तो ये देखो ये ऑलरेडी सारा कुछ बना हुआ है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक और फाइल। साइज में देखो क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे आपने पिक्सल यूनिट रखना है 10801920। आपने इसकी हाइट रख देनी है 300, इसका रेजोल्यूशन रख देना है, बाकी सारी सेटिंग सेम रहने दें और क्रिएट पे क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पर गलती से ये पोर्ट्रेट बन गया है, तो मैं इमेज पे जा रहा हूँ, इमेज रोटेशन और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, लैंडस्केप पे बनाना है, याद रहे। इसके बाद आपको कलर चूज करना है, बैकग्राउंड कलर मुझे वही चाहिए, तो मैं ये कलर कोड में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कलर कोड आप यहाँ पे दे भी सकते हैं, CBD5EE, ये इसका कलर कोड है, हेक्सा कोड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। खैर मैं यही कलर कोड उठा के मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो कलर मेरा बैकग्राउंड में लग चुका है। अब मैं बैकग्राउंड पे जा रहा हूँ, ग्रेडियंट अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर रेडियल, और यहाँ पर यही सेम कलर चूज करूंगा लेकिन इसका लाइट वर्जन। ये देखो
थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आऊंगा। अब यहाँ पे बीच में आप लाइट देख सकते हैं, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो बताता हूँ मैं आपको, रुको ज़रा। यहाँ पर रीसेट अलाइनमेंट, अरे बस ठीक है। ये बहुत ही हल्का सा इफेक्ट डाला है मैंने, ये हो सकता है आपको शायद नज़र भी ना आ रहा हो सही से, पर ये बहुत ही अच्छा एक इम्पेक्ट डालेगा। ये मेरे ख्याल से अब नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक हो गया। ठीक है, आपने यहाँ पे नीथर पे क्लिक कर देना है ताकि जो भी आप ग्रेडियंट लगा रहे हो ना वो खराब ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो बीच में लाइट कलर है और साइडों में चारों तरफ हल्का सा डार्क कलर मैंने दिया है। बहुत ज्यादा डार्क कभी भी नहीं देते, लाइटली आपको यूज करना होता है। तो इन दोनों को, ग्रेडियंट और सॉलिड कलर को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को ग्रुप बना दिया और यहाँ पे मैं इसकी ग्रुप बना दिया है और मैंने इसको लॉक कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये लॉक हो गया है। अब यहाँ पर मुझे टाइप करना है जंप। अच्छा, जंप चूंकि मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। मैं आपको और भी टेक्स्ट यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरह से टाइपोग्राफी और बेहतर तरीके से पॉसिबल है। तो यहाँ पर हुक राइट फॉन्ट में यूज कर रहा हूँ, हुक राइट। कलर में जो बेसिक यूज कर रहा हूँ फिलहाल ब्लैक यूज कर रहा हूँ। और आपने यहाँ पर करेक्टर स्टाइल में आके इसका जो क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिंग इसकी लो कर देनी है। याद रहे बिल्कुल मिला नहीं देना। मैंने जो वैल्यू रखी है -40 रखी है, आप इससे थोड़ी सी कम रखिएगा। मैंने -60 कर दी है अभी। ठीक है, ये मुझे बेहतर लग रहा है। अब इस टेक्स्ट को आपने सेंटर में करना है। टेक्स्ट को सेंटर करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। कंट्रोल को होल्ड किया रखना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट आ जाएगी। इसको आपने अलाइन टू सेंटर, अलाइन टू मिडिल कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एफएक्स में जाएंगे, ग्रेडियंट ओवरले, और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक अपना ग्रेडियंट बना के रखा हुआ है। एक तरफ ऑरेंज है, एक तरफ येलो कलर, तो इसको न्यू करके मैंने सेव किया हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी है, दूसरे बहुत सारे पड़े हुए। तो आप कोई सा भी ग्रेडियंट यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ये यूज करो। मैंने ये वाला कलर इसलिए यूज किया है क्योंकि ये दूर से दिखता है, चमकता है ये बहुत, इसलिए। आप ब्लू भी यूज कर सकते हो, आप रेड भी यूज कर सकते हो। मैं रेड भी आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, रेड कलर अगर आप सॉलिड भी यूज करो तो वो भी बड़ा कमाल लगता है। ब्लू कलर आप यूज करो, ये वाला कितना कमाल का लग रहा है। ठीक है, तो इसका अगर आप ग्रेडियंट यूज करोगे तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कलर इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट भी हमारा बन गया है। इसी की डुप्लीकेट लाजमी बना के रख लेना। तो यहां पर अगर आपको अच्छे से दिख रहा है, गौर से देखिएगा, जंप डुप्लीकेट के नाम से मैंने एक फाइल बनाई है और ये है जंप ओजी करके। ठीक है, ये रहेगा नीचे, डुप्लीकेट रहेगा सबसे टॉप के ऊपर। अब यहां पर मैं अपनी पिक्चर को इंपोर्ट कर लेता हूं। फाइल के अंदर जाना है, प्लेस इम्बेड, और यहां पर मेरे पास अवेलेबल है अपना ये टैग। ठीक है, ये मैंने उठाया था और इसको मैंने साइज कर देना है छोटा सा। अब मेन चीज ये है कि इसकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, मतलब इसको एग्जैक्टली रखना कहां पर है। तो ये सबसे मेजर पार्ट होता है। आपको गौर से देखना है कि ये फिट कहां हो रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है वैसे तो, लेकिन मैं थोड़ा सा और पीछे करना चाह रहा हूँ। और हाँ, बल्कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बॉल को पी के ऊपर रखना चाहूंगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने सेट किया है, गौर से देखें। ठीक है, इसके ऊपर आपने रख देना है। ये हाथ टेक्स्ट के बाहर जा रहा है, बॉल टेक्स्ट के बाहर जा रहा है, और ये इसके बीच में आ रहा है, और यहाँ पे इसकी जो लेग है नीचे वाली, वो इसकी टेक्स्ट के भी नीचे आ रही है और खुद भी टेक्स्ट के ऊपर जा रहा है। तो इसको मैंने बिल्कुल प्रॉपरली अलाइन कर दिया। आप इसको ऐसे भी सेट कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ। तो ये मुझे बिल्कुल ओके लग रहा है। डुप्लीकेट वाली जो जंप की लेयर थी हमारे पास, इसको टॉप पे लेके आओ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका मास्क है, याद रहे डुप्लीकेट वाली जो जंप लेयर है उसको सिलेक्ट रखिएगा, अल्ट को होल्ड किए रखना है और यहाँ पर मास्क के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास ब्लैक मास्क आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने सेम चीज करनी है, इस तरीके से करके यहाँ पे बस व्हाइट मास्क दे दें, सिंपल सा। ठीक है, और इसकी भी डुप्लीकेट बना के आपने जंप ओजी के नीचे रख देनी है। ठीक है, चलो जी। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो चलो हम डुप्लीकेट वाला मामला खत्म कर देते हैं, सिंपल सा काम करते हैं। सिंपल सी एक टेक्स्ट जंप की और एक टेक्स्ट एक लेयर हमारी इमेज की। अब यहां पर आपने मास्क यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, बल्कि ये मास्क खत्म कर दो। यहां पर आपने क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर ये जो टी लिखा हुआ है, कंट्रोल को होल्ड करके इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन बनी हुई आ जाएगी। तो इस सिलेक्शन को आपने अब इस लेयर को सिलेक्ट करना है और अब मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी लेयर बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये तरीका जब आपका काम कर जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसके मास्क पे क्लिक करना है, ब्रश को क्लिक करना है
और यहाँ पर आपके पास व्हाइट और ब्लैक आएगा। ब्लैक मिटाने के लिए होता है और व्हाइट शो कराने के लिए। राइट क्लिक करना है, साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। हार्डनेस आपने इसकी 100% करनी है या फिर थोड़ा सा कम भी करना चाहो तो कर सकते हो। मैं नॉर्मली 80% यूज करता हूँ। ठीक है, अब इसका सबसे पहले फेस रिवील करूंगा मैं और इसके हाथ तक लेके जाऊंगा। ठीक है, ये देखो हो गया। और इसके इस वाले हाथ को मैं रिवील कर दूंगा और इसकी लेग को भी मैं रिवील कर दूंगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो इसको मैं सेट करता हूँ, एक सेकेंड। देखो ना, यहाँ पर इसको आपने सेट कर देना है। थोड़ी सी गलती हो रही है तो उसको मैं सेट करता हूँ, बल्कि इसको पूरा रिवील कर लेने दो ना, क्या मसला है, हो जाने दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे और यहाँ पर भी आपने इसको रिवील कर देना है। ये पूरा आपका पोर्शन रिवील होगा और ये वाला पोर्शन आपका रिवील होगा। इसको रिवील नहीं करेंगे, ये पोर्शन यहाँ से रिवील होगा और ये बॉल वाला हमारा यहाँ से रिवील होगा। अब यहाँ पर हमारा ये हाथ अच्छे से नहीं आ रहा है तो क्या करें इसके लिए? इसके लिए आप ये काम कर सकते हो कि इस लेयर को कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दो और ये जो मास्क है आपका इसको आपने उठा के इस ग्रुप को दे देना है। तो इससे फायदा ये होगा, इस लेयर को आप कहीं भी मूव करवाना चाहो तो कर सकते हो। देखो इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर रहा हूं और अब यहाँ पे जाके इसके हाथ को भी थोड़ा सा रिवील करते हैं। ठीक है, ये मुझे वैसे ओके लग रहा है, मेरी तरफ से तो ये ओके है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मसला मुझे नजर आ रहा है, तो देखते हैं उसको सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट बना के इसको टॉप पे अगर हम ले जाएं और इसको हम ऐसे करें तो फिर कैसा लगेगा? ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाला आपने नहीं लेके आना, बस एम वाला जो है ना पोर्शन, बस ये हम इसके ऊपर खींच के लेके आएंगे। ठीक है, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ओपेसिटी डाउन कर देंगे। देखते हैं, ओपेसिटी वाला इफेक्ट काम नहीं कर रहा है अच्छे से क्योंकि ये मज़ा नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर ऊपर वाला पोर्शन हमारा काम खत्म करेगा, चलो छोड़ दो उसको। अब यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो कि ये हमारी चीज़ बन चुकी है। यहाँ पर देखो कट आ रहा है, आराम से फर्स्ट क्लास कट आ रहा है। यहाँ पर कट नहीं आ रहा तो इसको भी हम सेट करते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल दो और यहाँ से आप इसको सेट कर दो। परफेक्ट। ठीक है, इसको मैंने अंदर की तरफ सेट कर दिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ये भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाऊं, हल्का सा ऊपर, तो ये जो पोर्शन है इसको भी मैं काटना चाहता हूं ऐसे करके, ताकि ये अंदर की तरफ जाए, ये भी अंदर तक जा रहा है और यहां पर इसको रिवील करना है। ठीक है, अब मैं जे को रिवील करना चाह रहा हूँ, सॉरी जे को रिवील करना चाह रहा हूँ अच्छे से। तो इसमें ये मैं ऐसे इफेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये बिल्कुल बड़ा बेहतरीन सा मेरा बन रहा है। ये लो जी। ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा खराब हो रहा है तो इसको भी हम सेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको मास्किंग में थोड़ी सी परेशानी आ रही है तो मैंने इसके हवाले से पहले से क्लासें बनाई हुई हैं, आप फोटोशॉप की मजीद क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको मास्किंग को अच्छे से समझें और फिर ये चीज़ ट्राई करें। ठीक हो गया, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं एक वाइट आउटलाइन देना चाह रहा हूँ कि इस टेक्स्ट की मैंने डुप्लीकेट बनाई, फिल को कर दिया 0 और यहाँ पे जो ग्रेडियंट लगाया उसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रोक में अप्लाई करूंगा व्हाइट कलर की, हल्की सी पतली सी बिल्कुल, जो कि काफी अच्छी लग रही है। अगर देख तो इनर शेडो मेरा अच्छा इंपैक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मैं ये भी चीज ट्राई करूंगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने टेक्स्ट को किस तरीके से इस्तेमाल किया, एलिमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल किया। अब इसके ऊपर जब इफेक्ट हम लगाते हैं तो वो कैसे काम करता है, तो ये हल्का सा मुझे इसके ऊपर स्ट्रोक इफेक्ट लगाना। ये देखो स्ट्रोक लग चुका है और यहाँ पर इनर शेडो भी काम कर रहा है। अब इसके अलावा एक चीज हमें और करनी है, वो ये है कि इसका शेडो हमने यूज करना है। तो इस इमेज के ऊपर हमने क्लिक करना है, ड्रॉप शेडो के ऊपर आना है और
यहाँ पर यूज ग्लोबल लाइट को अनचेक कर देना है और इस तरीके से हम इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ पर ओपेसिटी डाउन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप गड़बड़ देख सकते हो, तो इसको मैं सेट करना चाहता हूँ, तो हार्डनेस आपने खत्म कर देनी है बिल्कुल, और साइज छोटा, इसको आपने ऐसे हल्का सा सेट कर देना। जहां जहां भी ये खराब हो रहा है उसको आपने सेट कर देना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, लेकिन शेडो में थोड़ा सा मसला है, तो उसको मैं करेक्ट करूंगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब ये चीज हमारी बन चुकी है, तो इस पूरे एरिया को ऐसे करेंगे सिलेक्ट ग्रुप के समेत और दोनों का बना देंगे ग्रुप। तो यहां पर सेंटर ग्रुप के नाम से मैं इसको सेट कर रहा हूं। ठीक है, और इसको आपने रख देना है थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे। ठीक है, अब बाकी के टेक्स्ट हमें लगाने हैं, तो इसको हमने लॉक कर देना है और फौरन से फटाफट से फोन यूज करना है, मॉडिसीरेट सेमीबोल्ड, और यहां पर टाइपोग्राफी आपने यहाँ पर ब्लैक टेक्स्ट यूज करना है और यहाँ पर इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देनी है, या फिर 0 कर दो। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ट्रैकिंग आपने थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी क्योंकि ये अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ टाइपोग्राफी और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ KICK, और यहाँ पर दे रहा हूँ गोल। ठीक है, गोल मैंने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने दे दिया फर्स्ट केक। ठीक है, उसको भी मैंने राइट क्लिक ऐसे रोटेट कर दिया और उसको मैंने कर दिया यहाँ पर सेंटर के अंदर। थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ फ़ॉन्ट की साइज़ को, थोड़ा सा ऊपर नहीं, यहीं पे सेट लगता है, बल्कि इसको ऊपर ही करते हैं ना। यहाँ पर इसको ऐसे करके हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास बन चुका है, तो इसके तीनों के हमने मिला के ग्रुप बना देना है। नाम मैं रख रहा हूँ कंप्लीट, दोनों का डुप्लीकेट वापस से बनाओ। एक लेयर का आपने यहाँ पे मर्ज ग्रुप बना लेना है, मतलब एक आपने सिंपल इमेज रेडी करनी है और दूसरे का आपने एडिटेबल फाइल ग्रुप बन जाएगा, और जो आपने इमेज बनाई है उसको आपने राइट क्लिक स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है और यहाँ पे इसका साइज बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद आपको उसको लेके आना है ल्यूमिनिसिटी पे, उसके बाद इसको आपने 1 प्रेस करना है कीबोर्ड के साथ ताकि इसकी ओपेसिटी डाउन हो जाए, और उसके बाद आपने यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर आना है एक दफ़ा, और जो हमने ग्रेडियंट बनाया था इसी के ऊपर एक बार और ग्रेडियंट बनाओ, लेकिन अब की बार हमारा बनेगा पर्पल, यहाँ ब्लू। ठीक है, और उसको आपने यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देना है, यहाँ पर ऐसे करना है और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी हल्की सी डाउन कर देनी है। ठीक है, और ठीक है जी, अब देख सकते हैं कि कंप्लीट इमेज हमारे पास रेडी हो चुकी है। तो कितना बेहतरीन लग रहा है कि हमने टेक्स्ट का भी इस्तेमाल किया, हमने टाइपोग्राफी का भी इस्तेमाल किया, और इसी तरीके से हमने एलिमेंट का भी इस्तेमाल करने का सीखा, मास्किंग भी सीखी, हमने फिल्टर लगाना भी सीखा, हमने एफेक्ट्स लगाना भी सीखा कि लेयर के अंदर एफेक्ट्स कैसे लगता है। यकीनन आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल है, कोई बात अगर आपको पूछनी हो टाइपिंग या फिर टाइपोग्राफी से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करके। शुक्रिया।